चलिए दोस्तों, आज केमिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर में उतरते हैं जो सबसे ज़रूरी चैप्टर्स में से एक है, परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चाहे कोई भी साइंस का एग्जाम हो, नीट, जेई, ये चैप्टर तो उसकी जान है। तो चलिए इसे एकदम मक्खन की तरह समझते हैं। आप तैयारी कर रहे हो नीट की, जेई की या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड की, ये चैप्टर हर जगह आता ही आता है और बहुत अच्छे मार्क्स दिलाता है। और अगर आप क्लास 11th में हैं, तब तो ये समझिए कि पूरी केमिस्ट्री की बिल्डिंग इसी नींव पर खड़ी होने वाली है। तो एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। तो कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले से। सदियों तक सब यही मानते थे कि एटम यानी परमाणु बस एक छोटी सी गेंद है, सबसे छोटी, जिसे और तोड़ा ही नहीं जा सकता। डाल्टन ने भी यही कहा था। पर फिर हुई एक ऐसी डिस्कवरी जिसने पूरी पिक्चर ही बदल दी। आज हम उसी कमाल की कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि वो पहला क्लू, वो पहला सुराग क्या था जिसने इस सदियों पुरानी सोच को तोड़ दिया। और ये सब शुरू हुआ कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। सोचिए, एक ट्यूब और उसमें से किरणें निकल रही हैं। जे थॉमसन ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें पता चला कि अरे, एटम के अंदर भी कुछ है। ये पहला सॉलिड सबूत था कि एटम को तोड़ा जा सकता है, कि उसके अंदर भी अपनी एक दुनिया है। और यहीं पर हमें मिला हमारा पहला सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। साल था 1897 और जे थॉमसन ने दुनिया को बताया कि एटम के अंदर एक बहुत ही छोटा नेगेटिव चार्ज वाला कण होता है, मतलब जिस पर ऋण आवेश होता है। ये थी पहली बड़ी खोज। अच्छा, अब एक नई पहेली खड़ी हो गई। अगर एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो पूरा एटम न्यूट्रल क्यों होता है? इसी का जवाब देने के लिए थॉमसन साहब ने 1904 में अपना फेमस प्लम पुडिंग मॉडल दिया। उन्होंने कहा, सोचो, पूरा एटम एक पॉजिटिव चार्ज का तरबूज है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर बीजों की तरह यहाँ वहाँ धंसे हुए हैं। इससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो जाता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, साइंस सवालों पर ही चलती है। तो अगला सवाल तुरंत आ गया, क्या ये चार्ज सच में किसी खीर या पुडिंग की तरह बस फैला हुआ है, या फिर अंदर कोई और ही अरेंजमेंट है? और बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने एटम की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यहीं से हमें पता चला न्यूक्लियर एटम के बारे में। ये खुलासा किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने जबरदस्त गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने क्या किया, सोने की एक इतनी पतली पन्नी ली कि बहुत ही पतली, और उस पर छोटे छोटे अल्फा पार्टिकल से बमबारी की। अब थॉमसन के मॉडल के हिसाब से तो यही होना था कि सारे पार्टिकल्स उसे चीरते हुए सीधे निकल जाएंगे। पर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जो नतीजे आए वो इतने हैरान करने वाले थे कि रदरफोर्ड ने खुद कहा, ये तो ऐसा था मानो आपने एक तोप का गोला एक कागज के टुकड़े पर चलाया और वो गोला कागज से टकराकर वापस आप ही को आकर लग गया। सोचिए जरा, कितना शॉकिंग रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो शॉकिंग रिजल्ट्स थे क्या। पहली बात, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खोखला है, खाली है। दूसरी बात, कुछ पार्टिकल्स हल्के से अपने रास्ते से भटक गए। पर जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये कि लगभग 20,000 में से कोई एक पार्टिकल सीधा गया, टकराया और 180 डिग्री पर वापस आ गया। इन्हीं नतीजों ने रदरफोर्ड को एक बिल्कुल नए आइडिया तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा का पूरा मास उसके सेंटर में एक बहुत ही छोटी, बहुत ही डेंस जगह पर इकट्ठा है, और इसी जगह को उन्होंने नाम दिया नाभिक यानी न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। रदरफोर्ड का मॉडल एक बहुत बड़ा कदम था, नो डाउट, लेकिन इसने एक और भी बड़ी पहेली खड़ी कर दी, एक क्वांटम पहेली। अब देखिए प्रॉब्लम क्या थी। उस समय की जो फिजिक्स थी यानी क्लासिकल फिजिक्स, वो कहती थी कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो लगातार एनर्जी छोड़ेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ता रहेगा तो उसकी स्पीड कम होगी और वो घूमता आखिर में न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो एटम तो खत्म, मतलब दुनिया की कोई भी चीज स्टेबल रह ही नहीं सकती थी। और इस मुश्किल पहेली को सुलझाने आए नील्स बोहर 1913 में। उन्होंने क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया और कुछ कमाल की बातें बताईं।
पहली कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकता। उसके घूमने के लिए कुछ फिक्स्ड रास्ते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट्स, जिन्हें एनर्जी लेवल्स कहा गया। दूसरी, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में है वो कोई एनर्जी नहीं खोएगा। और तीसरी बात, वो एनर्जी तभी लेगा या छोड़ेगा जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। बोहर का मॉडल जबरदस्त था। उसने एटम की स्टेबिलिटी को समझा दिया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कहानी अभी बाकी थी। हमारी आज की समझ इससे भी कहीं ज्यादा गहरी है। आज हम जिस मॉडल को मानते हैं वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और ये मॉडल थोड़ा अलग है। ये कहता है कि देखो, हम ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन इस पल ठीक कहाँ पर है। ये नामुमकिन है। हम बस इतना बता सकते हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर वो कौन सा एरिया है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। और इन्हीं प्रोबेबिलिटी वाले एरिया को हम कहते हैं ऑर्बिटल्स, जैसे ये s और p ऑर्बिटल्स जिनकी शेप्स आप देख रहे हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को फटाफट से एक बार रिवाइंड करते हैं। शुरुआत हुई 1808 में डाल्टन के एक सिंपल से गोले से। फिर 1897 में थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोज निकाला। 1911 में रदरफोर्ड ने हमें न्यूक्लियस से मिलवाया। 1913 में बोहर ने फिक्स्ड ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया। और फाइनली 1926 में श्रोडिंगर के क्वांटम मॉडल ने हमें एटम की वो तस्वीर दी जिसे हम आज जानते हैं। तो ये थी कहानी एटम के स्ट्रक्चर की। उम्मीद है इस सफर में आपको मजा आया होगा और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और कमाल के एक्सप्लेनेशंस के लिए मंकी वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार।